सूखे हुए शलगम को मैंने एक बाउल में डाल लिया। जब भी शलगम का सीज़न होता है तो मैं तो इसी तरह शलगम 4-5 किलो ले लेती हूँ और उनको अच्छे से सुखा लेती हूँ और फिर बंद डिब्बे में डाल लेती हूँ। और जब भी शलगम की सब्ज़ी खाने का मन करता है, मुट्ठी भर शलगम रात को भिगो देती हूँ और सुबह उसकी सब्ज़ी बना लेती हूँ। आप शलगम आलू भी बना सकते हो, शलगम मटर भी बना सकते हो। सच में एक बार आप इस तरह ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। शलगम की सब्जी है ना, वो इतनी बढ़िया स्वादिष्ट टेस्टी बनती है, क्योंकि गर्मी का सीजन होता है तो शलगम हमें देखने को ही नहीं मिलता। अगर हमारे पास स्टोर किए हुए शलगम पड़े होंगे तो जब भी हमारा मन करेगा शलगम की सब्जी खाने का तो हम तुरंत उस रेसिपी को बना लेंगे। हमने एक मुट्ठी इस तरह शलगम के टुकड़े लेने हैं और उनको हमने रात भर पानी में भिगो कर छोड़ देना है और बीच में थोड़ा सा आप नमक का डाल दें। तो ये 4 किलो शलगम थे और सूखने के बाद ये देखो बिल्कुल थोड़े हो गए हैं। हेलो गाइस, तो आज की शुरुआत एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम वीडियो में बताएंगे कि आप शलगम को सुखाकर साल भर उसे स्टोर करके रख सकते हो और जब भी आपका मन करे शलगम की सब्जी खाने का तो आप फटाफट शलगम की सब्जी बनाएं। इन दिनों तो शलगम बहुत मार्केट में बाज़ार में आया हुआ है, लेकिन जब गर्मियाँ आ जाती है तो शलगम हमें देखने को ही नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर हम शलगम को सुखा कर रख लेते हैं तो जब भी हमारा मन करे शलगम की सब्जी खाने का तो हम तुरंत उसे बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने 4 किलो के करीब शलगम लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से धो लिया था और इनके ऊपर से हमने छिलके भी उतार लिए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। उस यूट्यूब चैनल पर आप मुझे ढेर सारा प्यार दें जिससे मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आऊँ। अब हम शलगम से होने वाले फ़ायदों पे भी बात कर लेते हैं कि अगर हम शलगम को अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। शलगम में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स, मिनरल, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, अनेक पोषक तत्व व गुण पाए जाते हैं। अगर हम शलगम खा रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी को भी शलगम बढ़ाता है। शलगम खून की कमी को भी पूरा करता है। अगर हमारा वेट बढ़ा हुआ है तो हम रेगुलर शलगम खा रहे हैं तो वो वज़न को कम करने में भी हमारी हेल्प करता है। शलगम में पोटाशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर को भी कम करने में हमारी मदद करता है। शलगम लीवर के लिए भी अच्छा है और आंतों के लिए भी अगर हम शलगम खाते हैं तो वो भी अच्छा है। और हाथों को काटने के लिए हमने एक परात ली है। हमने परात इसलिए ली क्योंकि 4 किलो शलगम है तो हमें बड़ा ही बर्तन लेना है। शलगम को हमने इस तरह पतले पतले पीसीज में इस तरह काट लेना है। हमने पूरा शलगम नहीं काटना, हमने लास्ट में जाकर चाकू को छोड़ देना है। हमने इस तरह शलगम को काटा। देखो हमने लास्ट तक शलगम बिल्कुल नहीं काटा, हमने पीछे से जाके छोड़ दिया है। तो अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। जब हम इस तरह शलगम को काटते हैं ना तो शलगम जल्दी भी कट जाता है और उसके जो टुकड़े हैं वो छोटे छोटे बन जाते हैं। तो देखो कितने आसानी से शलगम है जो वो कट रहा है। अब जो बचता है फिर से हम दोबारा से बीच में से काट लेंगे और फिर इसके छोटे छोटे इस तरह टुकड़े बना लेंगे। अगर इस तरह हम कटिंग करते हैं तो जो शलगम है वो जल्दी भी सूख जाता है और जब हम सुखाते हैं तो शलगम काला भी नहीं पड़ता है। हमने सारे शलगम को इस तरह बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया। जब भी आप शलगम को सुखाएं तो इस तरह बारीक बारीक टुकड़ों में काट लें जिससे शलगम है उनको सूखने में भी आसानी होगी। शलगम को धूप में सुखाना है। इस तरह छोटे छोटे टुकड़े करके हम शलगम का साग भी बना सकते हैं। शलगम का साग सच में इतना बढ़िया स्वादिष्ट और टेस्टी बनता है। करारा और मीठापन भी साग में होता है क्योंकि हम साग में गुड़ डालते हैं। तो आप एक बार अगर शलगम का साग बनाते हो तो बार बार आप उस शलगम के साग को बनाओगे। जब शलगम का सीजन होता है, ताजा शलगम आता है बाजार में, तो मैं तो शलगम का साग हमेशा बनाती रहती हूँ, जल्दी जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा। शलगम को हमने धूप में डाल दिया और इनको हमने खुला खुला बिखेर देना है। एक दूसरे के ऊपर शलगम नहीं होना चाहिए। तो हमने खुला खुला इनको
एक सूती कपड़े पे डाल दिया है। तो ये शलगम कभी भी काले नहीं पड़ेंगे। आप भी जब शलगम सुखाते हो तो एक सूती कपड़ा ले और उस पर इनको खुला खुला बिखेर दे, जिससे शलगम के टुकड़े हैं जो वो अच्छे से सूख जाएंगे। तो अब हम इन्हें 2 धूप लगवाएंगे। शलगम के टुकड़े हमने धूप में रखे थे, ये देखो बिल्कुल सूख गए हैं। 2 कलर बिल्कुल वाइट है। तो 2 धूप लगने के बाद ये जो शलगम के टुकड़े हैं ये बिल्कुल सूख गए हैं। अब मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ऑफ होता है तो शलगम की सब्ज़ी खाने का बड़ा ही मन करता है। तो आप थोड़े से इस तरह मुट्ठी भर शलगम ले लें, इस तरह मुट्ठी भर शलगम ले लें और इसे पानी में भिगो दें रात भर, और सुबह आप इसकी सब्ज़ी बनाएं तो सच में जहाँ आप 2 रोटी खाते हो वहाँ 4 रोटी बंदा खा जाता है। इतनी सब्ज़ी स्वादिष्ट और टेस्टी बनती है ना शलगम की, बहुत बढ़िया बनती है। सूखने के बाद आप इसे किसी बंद डिब्बे में डाल कर रख दें तो ये शलगम के टुकड़े हैं जो ना वो साल भर ख़राब नहीं होंगे। सूखने के बाद शलगम को हमने एक बाउल में डाल लिया। आप तुरंत जब उसको धूप से उठा के लाते हो तो शलगम को उसी टाइम ही आप एक बंद डिब्बे में डाल लें, जिससे शलगम के टुकड़े हैं वो आपके ऑफ सीजन में भी बढ़िया अच्छे तरीके से ठीक पड़े रहेंगे। जब भी शलगम की सब्ज़ी खाने का आपका मन करेगा तो आपके पास पड़े तो तुरंत शलगम निकालें और उसको पानी में भिगोकर रात भर छोड़ दें और सुबह उसकी रेसिपी बनाएं। तो आप ऑफ सीजन में भी शलगम की सब्ज़ी का आनंद ले सकते हो। आप तो शलगम का करारा और मीठा साग भी बनाना चाहते हो तो उसकी वीडियो भी मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो मेरी ये शलगम की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।